हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और साथ साथ हमें ये बताएंगे जरूर कि ये जो मेरा आवाज आपके पास जा रही है कि नहीं जा रही है, आप सभी लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ मैं भी बताना चाहूंगा कि जितने विद्यार्थी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, नहीं लगे हुए हैं, वो तुरंत क्या करें, जितने ये आपके सामने दिख रहा है EW by BK सर, इस चैनल पर आप सभी लोग ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ जितने आपके मित्रगण हैं, आपके सहपाठी है, जितने लोग हैं, उन सभी लोगों को ये चैनल के बारे में बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ जो भी बातें होने वाली है, जो नहीं होने वाली, सारी बातों को हम लोग क्लियर करके समझेंगे। ठीक है, तो हम देखिए, हम आपको पहले बताए थे कि जो आपका ये जुनून बैच है, कौन सा बैच है? जुनून बैच है। और उस जुनून बैच में मैं आपके लिए केमिस्ट्री का लेक्चर लेकर आया हूं। क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है, इसमें सभी लोग तेजी से क्या करें, जुड़ने का प्रयास करें। और जितनी भी बातें हैं, जितने मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उन सभी को समझने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ जितने आपके फ्रेंड मित्र हैं, सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास करें, ताकि जितनी बातें हैं, जो आपके मित्रगण हैं, सब हर बात को समझ सके, सुन सके। और जो भी कंटेंट है, मैं बताने का प्रयास करूंगा, सरल से सरल भाषा में बताऊंगा। और ऐसा नहीं रहेगा कि इस लेक्चर के बाद जो केमिस्ट्री आपको दिखने में लगती है कि यार रसायन विज्ञान मेरे को समझ नहीं आता है, केमिस्ट्री हमको समझ नहीं आती है, सारी बातें क्लियर करूंगा, फोड़ फोड़ के समझाऊंगा। बस ये है कि बस आप दिल थाम के बैठे रहिए, मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा समझाने का। और माइंड को खोल कर रखिए, ये नहीं कि बस मोबाइल खोल लिए और सूत का देख रहे हैं, लोट का देख रहे हैं, उठ कर देख रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है। माइंड खोल कर सेटअप करके बढ़िया से पढ़ना है। और मुंह धो के बैठिए, सारे कलम, जितनी सारी बातें होती है, सभी को हम जितने बात बताएंगे, सभी को नोट करने का प्रयास करेंगे। अपने रफ हो, पेंसिल हो, चाहे कलम हो, जो व्यवस्था हो, लेकर बैठिए, मैं समझाता रहूंगा, आप नोट्स बनाते रहेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब पढ़ाया जाता है, अगर उसी समय आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बातें ज्यादा समझ में आएगी और वो कभी भूलेगी नहीं। एक बार आप अगर देख लेंगे उस नोट्स को अपने बनाए हुए हाथों से, तो वो बातें सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। और ये मेरा वादा है कि ये जो लेक्चर है बहुत ही बेस्ट होने वाला है। और आप इस लेक्चर को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। जो आज का लेक्चर है, केमिस्ट्री है, क्लास 10th जुनून बैच। और इस बैच में जुनून के साथ पढ़ाई करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि जो बातें हैं वो जुनून के साथ आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए, आज का जो लेक्चर है केमिस्ट्री का, जो होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, यानी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में कुछ बेसिक जो बातें होती है, मैं आपको पिछले लेक्चर में दे चुका हूं। जो लोग नहीं देखे होंगे वो देखने का प्रयास करें, ताकि ये जो चैप्टर है वो समझ में आए। ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी सारी मैं बातें बताऊंगा, वो सारी की सारी बातें आपके बेसिक नॉलेज पर डिपेंड करती है। अगर बेस पता है तो ये कुछ नहीं, सब उधिया जाएगा। बस ये है कि आपको क्या करना है, उस जो भी बातें उसमें बताएं उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए, आज का ये चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, क्लास 10th है, रासायनिक अभिक्रिया पहला चैप्टर है। स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसकी जो भी बेसिक बातें मैं एक लेक्चर में दे चुका हूं, जो लोग नहीं देखे हैं उस लेक्चर को देखने का प्रयास करें। तो देखिए, आज का लेक्चर मेरा है रासायनिक अभिक्रिया। और इस रासायनिक अभिक्रिया को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहां पर पहले यहां पर बात बोल दी गई है, पहले ही आपके सामने सामने दिख रहा है रासायनिक अभिक्रिया। क्या दिख रही है? रासायनिक अभिक्रिया। हम आपको बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है पहले लेक्चर में, यानी बेसिक चैप्टर में है, या जो बेसिक बातें हैं उस लेक्चर में हम बताए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो उसमें हम आपको बताए थे भाई, हम कहे थे कि जो भी बातें होती है, जो भी क्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जो बहुत रोचक होती है, देखने में अच्छी लगती है। और वो जो देखने में अच्छी लगती है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं होती होंगी जिसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी क्रिया होती है जिसमें वो नए नए कुछ ना कुछ बनने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम क्या यहां पर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। ये अभिक्रिया कहता क्या है, ये अभिक्रिया हमको क्या समझाना चाह रहा है? ठीक है,
क्या समझाता है? तो देखिए इसमें बस यही बात है, सिंपल सी बात, एकदम साधारण बात है, एकदम सरल से सरल भाषा, एकदम सिंपल। ये मत सोचिए कि सर ये क्या बता रहे हैं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसको देख, ये जो लिखा गया है इसको देखकर आप परेशान मत होइएगा कि सर ये क्या सब बता रहे हैं, ये सब क्या लिखा गया है। बहुत इजी है, बहुत सस्ता है, बहुत आसान है। बस आपको जुनून के साथ लगे रहना इस वीडियो में। और जो भी वीडियो है, जो भी लेक्चर है, आप इस लेक्चर को अपने आसपास मित्रगण भाई बंधु जितने लोग हैं सबको पहुंचाने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें, ताकि जो आपके विद्यार्थी हैं जिनके पास पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, वो सभी के सभी इस नॉलेज को, इस ज्ञान को ले सके। क्योंकि ये चैनल, ये जो चैनल है EW जो चैनल है, ये आप लोगों का चैनल है, ये आप लोगों का बनाया गया चैनल है, आप लोगों का चैनल है। आप इससे जुड़िए, लगिए, कार्य कीजिए, तभी आप क्या करेंगे, सफलता मिलने का चांस रहेगा। और देखिए यहाँ पर इस EW भाई VK सर इस चैनल के माध्यम से मैं एक पढ़ाने जा रहा हूं रासायनिक अभिक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया में हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज होता है, ठीक है ना। तो देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, तो देखिएगा यहां पर देखिए हमको करना क्या है, नाम लिखा गया यहां पर अभिक्रिया, क्या है, अभिक्रिया, ठीक है ना, अभिक्रिया है। अब अभिक्रिया तो हो रही है, अभिक्रिया किसमें होगी, अभिक्रिया किसमें होगी, कहां होगी, उसको समझेंगे। तो सभी लोग जानते हैं कि जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया जो होती है वो किसमें होती है, तो अभिक्रिया होती है पदार्थों में। अभिक्रिया किसमें होती है, पदार्थों में। यानी कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया होती है वो होती है किसमें, पदार्थ में। बात समझ रहे हैं ना, अभिक्रिया किसमें होगी, पदार्थ में, ठीक है। अब उसके बाद कहेंगे सर रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, देखिए रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या रासायनिक अभिक्रिया सर एक ही पदार्थ में होगा, क्या रासायनिक अभिक्रिया सर जी एक ही पदार्थ में होगा, नहीं सर जी नहीं, एक ही पदार्थ में नहीं होगा। कम से कम कितने पदार्थ होने चाहिए लल्ला, कम से कम दो, कितने, कम से कम दो पदार्थ होने चाहिए, तभी होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। समझ में आया? यानी कोई भी आप रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, एक सिंगल पदार्थ में होने वाला नहीं है। कम से कम कितने लोग चाहिए, दो लोग चाहिए, कितने, दो। समझ में आया कि नहीं आया, कम से कम दो, ठीक है ना। तो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है कम से कम दो पदार्थ होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए, दो घटक होने चाहिए, दो अवयव होने चाहिए, इतना सब कुछ होना चाहिए, कम से कम दो। मन करे तो दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पांच लोग, कितना हूं लोग को जोड़ दीजिए, कितना हूं पदार्थ ले लीजिए, सभी में सभी का होगा। अगर क्रियाएं दिखाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया वहां पर ज्यादा दिखने का चांस रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए एक पदार्थ हो गया, और मैं एक और पदार्थ लिखता हूं, दूसरा पदार्थ है जिसका, ये दूसरा पदार्थ है आपके सामने, ये दूसरा पदार्थ है, ठीक है ना। ये दोनों पदार्थ जब आपस में मिलेंगे, आपस में मिलन करेंगे, क्या करेंगे, मिलन करेंगे, मिलेंगे। जब आपस में मिलेंगे तो कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनेगा, कुछ ना कुछ क्या बनेगा, नया पदार्थ। सुनिए मेरी शब्दों को, मेरे शब्दों को सुनिए, नया पदार्थ मिलेगा, नया पदार्थ बनेगा, क्या बनेगा, नया पदार्थ। बात समझ में आ रहा है ना। यानी जब दो पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो नया पदार्थ बनता है, क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। और जो नए पदार्थ बनते हैं उसमें क्या होता है, नया गुण बनता है, उसमें क्या मिलता है, नया गुण होता है। कौन सा गुण होगा, नए गुण के साथ बनेगा। ये जो पदार्थ बनेगा ये किसके साथ बनेगा, नए गुण के साथ बनेगा। समझ रहे हैं ना। यानी इन पदार्थों में क्या हुआ सर जी, इन पदार्थों में सर जी क्रिया हुई है, सर जी क्या हुई है, क्रिया हुई है, ठीक है ना। तो जो क्रिया हुई है उस क्रिया को हम लोग सर जी क्या कहेंगे, उस क्रिया को हम लोग सर जी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, उस क्रिया को हम लोग बोलेंगे सर जी रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी क्रिया सर जी, रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया ना।
तो सिंपल सी बात यहां पर हो गई, सिंपल सी बात ये हो गई कि इसमें जो दो पदार्थ मिलेंगे, कै पदार्थ मिलेंगे, कै पदार्थ, कम से कम दो पदार्थ मिलेंगे और नए गुण के साथ नया पदार्थ बनाने का प्रयास करेंगे। तो जो क्रिया होगी उन दोनों पदार्थों के बीच में, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया सर जी। क्या बोलेंगे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। बात समझ में आई ना? देखिएगा यहां पर बोला गया है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में क्या करके क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नए पदार्थ बनाते हैं। अब वो नए जो पदार्थ बनाएंगे नए गुण के साथ, किस गुण के साथ? नए गुण के साथ बनाएंगे। तो जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे सर जी? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आया मेरे प्यारे रसगुल्लो? समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आप सभी लोगों की बातें समझ में आ रही होगी। अरे भाई आप लोग तो इतने अच्छे और सच्चे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, आपको ये बातें जरूर समझ में आ रही होगी और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग तो मेरे प्यारे प्यारे क्या हैं? रसगुल्ले हैं, मीठे हैं ना। तो भाई मीठा है तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि जो मीठेपन है क्या है? मीठेपन है। जो मिठाई है मीठा लगता है, यानी ऐसे ही मीठा नहीं हुआ, कुछ ना कुछ क्रिया हुई होगी, कुछ ना कुछ क्या हुई होगी? क्रिया हुई होगी। वो क्रिया, उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो देखिए अब ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई। फिर कहेंगे सर जी ये दोनों जो अभिक्रिया दिखा रहे हैं, दो पदार्थ आपके सामने कितने पदार्थ हैं? दो पदार्थ हैं। मान लेते हैं सर जी, मान लेते हैं कि यहाँ पर ए है और दूसरा पदार्थ बी है। ए और बी दोनों आपस में मिल गए, दोनों आपस में क्या कर गए? मिल गए। दोनों आपस में जैसे ही मिलेंगे तो क्या बनेंगे? ए बी बनेंगे। क्या बनेंगे? ए बी बनेंगे। यानी जो ए बी बन रहा है एक नया पदार्थ बन रहा है, नए गुण के साथ बन रहा है। तो इनमें जो क्रिया हुई इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। यानी ए बी, देखो ए अलग है, बी अलग है, दोनों मिल गए, दोनों मिलकर क्या बन गए? ए बी बन गए। बात समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कहेंगे सर जी कि सर जी है जो एरो लगा रहे हैं सर जी, है जो एरो लगा रहे हैं सर जी, ये क्यों लगा रहे हैं सर जी? ए बी क्यों लिख रहे हैं सर जी? आप यहाँ पर भी दोनों को मिलाकर ए बी सर जी क्यों लिख दिए हैं? तो देखिए थोड़ा सा अंतर को समझेंगे। इस ए बी में और इस ए बी में, इन दोनों ए बी में बातें अलग अलग है। बातें क्या हैं? अलग अलग हैं। वो कौन सी बातें यहाँ पर है? तो देखिए ये जो आपके सामने एरो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एरो दिख रहा है ना? जो एरो दिख रहा है, एरो में दो भाग है। कितने भाग हैं? दो भाग है। कितने भाग हैं? दो भाग। थोड़ा सा देखिए, हम यहाँ पर समझेंगे। दो भाग है। कितने भाग हैं? दो भाग है। ठीक है ना? देखिएगा आप, जैसे यहां पर हम ए लिख दिए, अब प्लस क्या कर दिए? बी कर दिए। ए और बी दोनों को मिला दिए, दोनों को क्या कर दिए? मिला दिए। यानी दोनों मिल गए, यानी क्रिया कर दिए। क्या कर दिए? क्रिया किए। क्या किए? क्रिया किए ना। तो ये नया पदार्थ बना है, ए भी नया पदार्थ बन गया। पर सर जी ये जो एरो लगा रहे हैं, एरो में कितने पार्ट हैं सर जी? तो एरो में दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो पार्ट है। कैसे जानेंगे दो पार्ट है? तो देखिए भाई, एरो में कितने पार्ट हम बोले? दो पार्ट बोले। देखिए भाई ध्यान से समझिएगा। ये जो आपके सामने एरो है, क्या है? ये आपके सामने एरो है, ठीक है ना? अब इसमें देखिए एरो में ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, है ना? तो इस एरो में दो हिस्से हैं, दो भाग है। एक ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। ठीक है। और ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे। बात समझ में आया ना?
यानी जो एरो है, एरो में कितने भाग हो गए हैं? 2 हिस्से हो गए हैं, 2 भाग हो गए हैं। यानी ये हेड मतलब ये सिर हो गया, क्या हो गया? सिर हो गया, समझ रहे हैं ना? इस सिर हो गया, मूड़ी हो गल, का हो गल? मूड़ी, सिंपल सी बात समझो, मूड़ी हो गया, सिर हो गया ना। हाई पूंछ हो गया, का हो गल? पूंछ हो गया, समझ रहे हैं ना? आज जो सिर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जो आपके सामने सिर दिख रहा है, ये जो हेड दिख रहा है, ये किसको इंगित करता है? इसके सिर के आगे कौन होता है? कौन बैठा होता है सिर के आगे? देखिए भाई, सिर के आगे, किसके आगे? सिर के आगे, आगे सिर के आगे कौन बैठेगा हमेशा? देखिए, सिर के आगे हमेशा, हमेशा, हमेशा शब्द को याद रखिए, हमेशा, हमेशा सिर के आगे हमेशा कौन रहेगा? सिर के आगे हमेशा उत्पाद रहेंगे। कौन रहेगा भैया? उत्पाद रहेगा। कौन रहेगा? उत्पाद रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो देखिए, जो एरो है, क्या है? एरो है, यानी ये जो टेल है, क्या है? जो यानी ये सिर का मतलब ये क्या हो गया? हेड। ये क्या हो गया? हेड, ठीक है ना? इसके बाद देखिए, ये जो रहेगा, जो आपके सामने ये दिखेगा, टेल दिखेगा। जो क्या दिखेगा? टेल दिखेगा ना। टेल क्या करेगा? टेल भी कुछ ना कुछ अपना क्रियाकलाप दिखाएगा, समझ रहे हैं ना? वो क्या दिखाएगा भाई? जो टेल होता है, यानी जो पूंछ होता है, क्या होता है? जो पूंछ होता है, ये पूंछ हमेशा किसको दिखाएगा? पूंछ हमेशा सर जी किसको दिखाएगा? पूंछ हमेशा अभिकारक को दिखाएगा। किसको सर जी दिखाएगा? अभिकारक को दिखाएगा, अभिकारक को दिखाएगा। बात समझ रहे हैं ना? पूंछ हमेशा किसको दिखाएगा? अभिकारक को दिखाएगा। मतलब पूंछ की तरफ हमेशा कौन रहेगा? अभिकारक रहेगा। यानी ये जो अभिकारक है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलते हैं। सर जी क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। आज जो उत्पाद होता है, इसको सर जी क्या कहते हैं? तो इसको सर जी हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। समझ रहे हैं ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। बात समझ में आया ना? तो इस हेड और टेल से हमको क्या जानकारी मिल रही है? हेड और टेल से हमको ये जानकारी मिल रही है कि जो हेड होता है, जो हेड होता है, वो किसको दिखाता है? वो किसको दिखाता है? हेड किसको दिखाता है? तो हेड के आगे हमेशा उत्पाद रहता है, प्रोडक्ट रहता है। और टेल, जो टेल हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर हमेशा कौन रहता है? रिएक्टेंट रहता है। कौन रहता है? रिएक्टेंट रहता है। यानी सिंपल सी बात ये हो गई, सिंपल सी ये बात हो गई कि इसके अनुसार एक यहाँ पर प्रारूप बन के तैयार हो जा रहा है। यानी क्या तैयार हो रहा है सर जी? तो देखिए भाई, यानी टेल को, टेल यहाँ पर देखिए, टेल टेल क्या बना रहा है? अभिकारक। इसको क्या बोल रहे हैं? रिएक्टेंट। यहाँ पर क्या हो गया? आर हो गया, रिएक्टेंट हो गया। इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, देखो ये क्या? हेड। हेड की तरफ हमेशा कौन आता है? हेड की तरफ हमेशा कौन आता है? प्रोडक्ट। ये क्या हो गया? पी। क्या हो गया? पी। यानी एक अभिक्रिया हुई। ये क्या हुई? अभिक्रिया हुई। एरो ने क्या किया? जो अभिक्रिया हो रहा था, उस अभिक्रियाओं को डिवाइड किया है। यह अभिकारक का हिस्सा है, यह प्रोडक्ट का हिस्सा है, यह उत्पाद का हिस्सा है, यह अभिकारक का हिस्सा है। बात समझ में आया ना? यानी अभिकारक अभिक्रिया पूरा होने से पहले है। अभिक्रिया पूरा होने से पहले की बात बोली जा रही है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना? यानी अभी जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो आर है, ये क्या है? अभिक्रिया नहीं हो रही है। कह सकते हैं कि बचा हुआ हिस्सा है, जिसको हम लोग कहते हैं का अभिकारक। अब कुछ बन गया उसी से, कुछ उसी से बन गया, तो क्या हो गया? प्रोडक्ट। बात समझ गए ना? कहेंगे से मैटर नहीं समझ में आ रहा है हमको, तो सर जी नहीं समझिए क्या सिर और टेल हेड क्या बता दिए हमको, तो सर जी कपारे खजुआने लगा, हमको तो खजुली पकड़ लिया सर जी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ नहीं है, एकदम इजी। ऐसे समझ लो कि ये क्या है भाई? ये क्या है? आर के समझे, जो इसके जगह दूध हो गया। क्या हो गया भैया? ऐसे समझो, दूध हो गया। क्या हो गया? ये दूध है। ये क्या है? ये दूध है। क्या है? दूध है। दूध से हम क्या बना दिए? दूध से हम क्या बना दिए? दूध से हम बना दिए दही। क्या बना दिए? दही। बात समझ रहे हैं ना? दूध से सर जी क्या बना दिए? दूध।
ये दूध है, दूध से सर जी क्या बना दिए, दही बना दिए। समझ गए ना। तो दूध हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और जो दही हो गया वो क्या हो गया, उत्पाद हो गया। सर जी कहेंगे नया गुड़ कैसे है, तो देखो भाई, देखो समझो, ये दूध किस अवस्था में है, दूध लिक्विड है। कौन सी अवस्था है, लिक्विड अवस्था है। और दही देखो, दही क्या है, सॉलिड हो गई, क्या हो गई, सॉलिड हो गई, यानी अर्ध तरल कह सकते हैं आप, ये भी कह सकते हैं, है ना। तो ये सॉलिड स्टेट हो गया दही जो है। अब दही का गुण भी देखेंगे, दूध से थोड़ा सा चेंज हो गया, दूध से क्या हो गया, चेंज हो गया ना। यानी आप ना दही से दूध नहीं बना पाएंगे, ये भी बात है। रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है कभी वापस नहीं होती है, कभी रिटर्न नहीं होती है। दूध से दही बन जाएगा लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, बात को ध्यान रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया कभी वापस नहीं होती है, ये भी बात है। मतलब जैसे पहले रहता है वैसे नहीं बनेगा ना। जैसे और भी देख लेते हैं, ये क्या होगा, ये कागज है, ये क्या है, ये क्या है, ये कागज है। कागज को हम जला दिए, कागज को क्या कर दिए हम लोग, जला दिए। कागज को जैसे ही जलाएंगे तो ये राख बन गया, क्या बन गया, ये राख बन गया। समझ रहे हैं ना। तो कागज से राख बना, कागज से क्या बना, राख बना। तो सर जी क्या ये राखी से फिर कागज बना देंगे क्या, कागज जैसे पहले था वैसे बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा भैया, बनेगा, नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना। हम लोग अभी छोटे हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं, अभी तो जन्म लिए हैं, उसके बाद जैसे 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 विकास करेंगे, बढ़ेंगे, वैसे 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 फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम लोग क्या हो जाएंगे, बहुत बुढ़े हो जाएंगे, बहुत क्या हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे। अब बताइए जब बुढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा, बुढ़े हो जाने के बाद हम लोग तुरंत क्या करेंगे, फिर जैसे पहले जवान थे, पहले नए थे, लोगों को लुभा रहे थे, वैसे दोबारा हो जाएंगे क्या, बुढ़े तो हो गए, बुढ़े से पुनः आप लड़के नहीं बन पाएंगे। समझ रहे हैं ना। यानी आपकी जो अभिक्रिया हुई है शरीर के अंदर ना, वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सर जी कौन सी अभिक्रिया हुई है, रासायनिक हुई है। हम बुढ़े हो गए, बुढ़े से फिर हम लोग बच्चा नहीं बन पाएंगे, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है तभी तो। समझ में आया ना। रासायनिक अभिक्रिया वापस नहीं होती है, रिटर्न नहीं होती है, बैक रिएक्शन नहीं होता है। मैटर समझ रहे हैं ना। तो गुण इसमें कुछ पते चल रहे हैं, कुछ आपको पता होना चाहिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, तो इसमें पहली बात ये निकल के आती है कि इसमें क्या बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं, नए पदार्थ। पहली बात ये है क्या बनेंगे सर जी, इसमें नए पदार्थ बनेंगे। दूसरी बात ये होगी सर जी कि जो नए पदार्थ बनेंगे ना, वो नए गुण के साथ बनेंगे। किसके साथ बनेंगे, नए गुण के साथ बनेंगे। समझ रहे हैं ना। तीसरी बात होगी, तीसरी ये बात होगी कि जो नए गुण के साथ बनेंगे, नए गुण के साथ बनेंगे, ठीक है ना, वो दोबारा वापस नहीं होगा। मतलब कि इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया, यह जो अभिक्रिया है, यानी कौन सी अभिक्रिया है, यह रासायनिक अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया पुनः क्या है, पुनः वापस, क्या बोलेंगे, वापस नहीं होगी, नहीं होगी। मैटर समझ रहे हैं ना। ये जो अभिक्रिया है पुनः वापस नहीं होगी ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में इतनी बातें बताई जा रही है, ठीक है। जैसे कागज जल गया, राख बन गया, राख से फिर कागज नहीं बनेगा, दूध से दही बन गया, दही से वापस दूध नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, नहीं बनेगा। समझ रहे ना। मानव है, इंसान है, वो बुढ़े हो गए फिर से जवान नहीं होंगे, ये हो जाएंगे, नहीं होंगे। समझ रहे बात को ना। तो ये हमारे दैनिक जो बहुत सी क्रियाएं होती है, अथाह क्रियाएं होती है, समझ रहे ना। इतने ज्यादा क्रिया होती है, इतने ज्यादा क्रिया होती है कि आप सोचो, आप सोचो तो हर जगह आपको रिएक्शन मिलने वाले रासायनिक अभिक्रिया के। कौन सी रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के हर जगह मिलने वाले, हमारी बात को ध्यान दीजिए, हर जगह मिलने वाले रासायनिक अभिक्रिया। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये लगातार होती रहती है और ये कभी रुकती भी नहीं है। रुक जाती है तो अगर मनुष्य के अंदर है तो आदमी खत्म हो जाता है, उसी तुरंत खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं ना।
रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं तो वो शरीर में जाता है, आपके लंग्स में, फेफड़े में जाता है, फेफड़े से उसके बाद ब्लड में जाता है, ब्लड के बाद आपके सेल में जाता है, सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है, फिर ऊर्जा बनती है, फिर वहीं पर CO2 बनता है, फिर CO2 फिर बाहर आता है फेफड़ों में, फेफड़ों के बाद ये लंग्स के बाद आपके नोच या नाक के द्वारा बाहर निकल जाए। ये जो रासायनिक अभिक्रिया और ये रुकने वाली नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया ना? यानी नए गुण के साथ अभिक्रिया बनती है। सिंपल सी मेथड, सिंपल सी बात है ये कि रासायनिक अभिक्रिया कभी वापस नहीं होती है, नए गुण के साथ बनते हैं। और ठीक है ना, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप आप सभी लोगों को बातें समझ में आ रही है। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि ये जो बातें आपके सामने बताई जा रही है, इस बातों को पहुंचाने के लिए, लोगों को जानने के लिए, जो लोग नहीं पढ़ने लायक है या कह सकते हैं कि जिनके पास व्यवस्था नहीं है, पैसे नहीं दे सकते हैं किसी दूसरे ट्यूशन में जाकर, किसी दूसरे कोचिंग में जाकर, तो आप उनको बताइए कि हाँ, यहाँ पर एक EW प्लेटफॉर्म है। कौन सा है? EW बाई इंग्लिश विजडम बाई VK सर। यानी ये एक ऐसा चैनल है, जो आपको फ्री में सारी बातें बताई जाएगी, समझाई जाएंगी। बस आपको क्या करना है, इस चैनल के साथ लगना है, जुड़ना है। समझ रहे हैं ना? तो आप इस वीडियो को तेजी से फैलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, ताकि बच्चे क्या करें, आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे सभी बच्चे इन सारी बातों को क्या कर सके, समझ सके। ठीक है ना? तो देखिए, यही बातें जो मैं अभी जो भी बताया हूं, वही बातें हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ बातें समझाई गई हैं। तो देखिएगा क्या चीजें हैं, देखिएगा। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो पदार्थ अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। सर जी हिस्सा लेते हैं, क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। समझ रहे ना? जो पदार्थ अभिक्रिया में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। समझ रहे हैं? देखिए, उत्पाद क्या चीज है, उत्पाद में ये बातें बताई जा रही है कि उत्पाद में जो पदार्थ बनते हैं, यानी उत्पाद क्या है, जो पदार्थ बनते हैं। सिंपल सी वही बात है कि ये देखो, ये अभिक्रिया में भाग लिए, ये अभिक्रिया में क्या किए हैं, भाग लिए हैं, तो यानी ये हमारे अभिकारक हो गए। ये क्या हो गए, ये अभिकारक हो गए। ये क्या हो गए, अभिकारक हो गए। ठीक है ना? और ये क्या होंगे, उत्पाद हो गए। ये क्या हो गए हैं, उत्पाद हो गए। समझ में आया ना? यानी रासायनिक अभिक्रिया में आपको क्या मिलेंगे, अभिकारक मिलेंगे, और ये क्या मिलेंगे, उत्पाद मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई ना? ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हम कैसे जानेंगे, हम कैसे समझेंगे कि सर जी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम क्या करेंगे कि सामने रिएक्शन होगा, क्रियाएं होंगी, हम कैसे समझेंगे कि सर जी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो कुछ उसमें लक्षण होते हैं, कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ सिम्टम होते हैं, उन सिम्टम को समझेंगे, कुछ लक्षण को समझेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें नए पदार्थ बनते, नए गुण के साथ बनते हैं। ठीक है ना? इसमें अवस्थाएं चेंज हो सकती है, बदल सकती है अवस्थाएं, एंड ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में हो सकती है, नया गुण बन सकता है। समझ रहे नहीं, होता है। तो वो लक्षण को देखेंगे, रंग आकार रूप सब बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है ना? तो वही देखिए, लक्षण क्या है कि रंग परिवर्तन। क्या बोला गया, रंग परिवर्तन। यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो लक्षण क्या हमको देखने को मिलेगा, कैसे जानेंगे कि वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो सर जी रंग परिवर्तन होगा। क्या होगा, रंग परिवर्तन होगा। ताप परिवर्तन होगा। ताप परिवर्तन का मतलब कभी ऊर्जा कम होगी, कभी कम होगा तो कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा तो कभी ज्यादा होगा। ये ताप परिवर्तन होगा। ये गैस निकलना, गैस निकलेगा, जब अभिक्रिया होगी तो गैस निकलेगा। इसके बाद अवस्था परिवर्तन होगा, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस। समझ रहे हैं? ये सब हमको देखने को मिलेंगे, किसमें मिलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में। किसमें मिलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में।
ये लक्षण, ये क्या है, सिम्टम है, लक्षण है। हम समझेंगे कि हाँ यार ये तो रंग परिवर्तन हो रहा है, ताप परिवर्तन हो रहा है, गैस निकल रहे हैं, अवस्था परिवर्तन हो रही है, नए गुण बन रहे हैं, तो वो क्या है, वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। वहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आप सभी लोगों को ये भी जो समझा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे तो सारी बातें समझ में आएगी। और एक बात और है कि मैं पढ़ाते जा रहा हूं, समझाते जा रहा हूं, आप कलम कापी एकदम खोल के, दिमाग खोल के, आंख खोल के ना, सब कुछ खोल के बैठिए, एकदम पसर के बैठिए, समझ रहे हैं ना। और ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, अपने हाथों से बनाइए, सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएगी। और ये मेरा वादा है कि ये जो जितना आप, अगर मैं जैसे बता रहा हूं आप जैसे वैसे करेंगे तो ये चैप्टर एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में जो मैं बातें बताऊंगा वो समझ में आ जाएगा, थोड़ा भी लोचा नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना। आज जो एक से आराम से, जैसे कहते हैं जो कोई जानवर होता है वैसे आराम से बैठा होगा, या कह सकते हैं कि आराम से चारपाई पर बैठकर, लेटकर, बेड पर लेटकर आदम चदरा से ओढ़ के मोबाइल देख रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा ना, यार पढ़ रहा होगा, तो उसको तो आधी बातें आएगी, आधी बातें नहीं आएंगी ना। तो मैं ध्यान से बता रहा हूं, सोच लो, चदरा वाले बच के, समझ रहे हैं ना, ये बात है। तो इसमें इस चदरा में नहीं पढ़ना है, हमको क्या करना है, आराम से बैठकर पेन कॉपी जो है उसको लेकर पढ़ाते जा रहे, नोट्स बनाते रहे, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए अगली बातें, ठीक है, ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया। हम समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया में हमारे अभिकारक हैं और क्या है, उत्पाद हैं, यानी अभिकारक है और क्या है, उत्पाद है। उस रासायनिक अभिक्रिया के कुछ समझेंगे उदाहरण, क्या उदाहरण, समझ में आया ना। कुछ देखेंगे, सर जी आप कहेंगे ना कि सर जी रासायनिक अभिक्रिया, मैंने बोला ना कि आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत सी क्रियाकलाप करते हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और होती ही है। आप जैसे ही सुबह उठते हैं, उठने के बाद तुरंत अपना फ्रेश होने के बाद अपना पेस्ट जो भी है पेस्ट करते हैं, दातुन मंजन जो भी है उसको करते हैं, लेते हैं। तो बताइए जो पेस्ट कर रहे हैं आप अपने दांतों को मार लेके खिचिर 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 मार, अपने कुचुर मुचुर हमें देख रगड़ रहे हैं यार बार ना, पेस्ट लगा कर मार ऊपर नीचे, उसको एकदम बेचारे को दांत को रगड़ के खोलिया का चिकन कर देते हैं, दांत बेचारा रोने लगता है, फिर भी उसको नहीं मानते, फिर सुबह का फिर किचिर पिचिर मार पुकुर 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 करते रहते हैं, है कि नहीं। तो जितने सारे आप क्रियाकलाप करते रहते हैं उसमें जो आपका पेस्ट होता है, ब्रश होता है, जो दांत होता है, उनमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। कुछ अगर क्लाट अगर जमे रहते हैं दांतों में, कुछ कह सकते हैं कुछ खरपतवार फंसे रहते हैं दांतों में, तो वो क्या करते हैं आपके पेस्ट के साथ क्रिया करके रासायनिक अभिक्रिया करके बाहर आ जाते हैं। समझ रहे हैं ना, समझ रहे होंगे बातों को। तो ऐसे बहुत सी क्रियाएं, हम नहाते हैं, आप साबुन लेते हैं ना, साबुन लेकर आप शरीर पर लगा लेते हैं, सौंफ लेकर साबुन शरीर पर लगा लेते हैं, तो लगाने के बाद देखते हैं कि आपका जो मैल होता है, जो कचरा होता है आपके बॉडी से, वो धीरे धीरे क्या करता है, निकल जाता है, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, निकल जाते हैं। तो क्यों निकल जाता है भाई, यानी आपका जो साबुन है और जो आपका जो स्किन यानी त्वचा है, त्वचा पर जो धूल कण जमे हैं, उन धूल कण और जो आपका साबुन है उनमें रासायनिक क्रिया हुई है। कौन सी क्रिया हुई है, रासायनिक क्रिया हुई है, तब जाकर वो कचरा धीरे से क्या कर गया है, अलग हो गया है, अलग हो गया। समझ रहे हैं ना। तो यानी पहले साबुन अलग था, कचरा अलग था, अब साबुन और कचड़े मिल गए तो साबुन एक पदार्थ, कचड़ा एक पदार्थ, दो लोग मिल गए, दोनों लोग मिलकर एक अलग से नया उत्पाद बन गए और वो धीरे से क्या हो गए, पानी उस पर फेंके तुरंत धोआ गया, साफ हो गया, फ्रेश हो गया। समझ रहे हैं ना, ये बहुत आसान है। अब रासायनिक अभिक्रिया को लोग समझते बहुत हार्ड चैप्टर है, मेरे को समझ में नहीं आता है। मैं बोल दिया ना, मैं कह दिया ना कि आप सुबह से लेकर शाम तक बस सोच लीजिए कि कौन सा नया पदार्थ बनना है, वही रासायनिक अभिक्रिया है। वही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है।
हर क्रियाकलाप को नोट कीजिए, हम सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कौन सी क्रिया की है जिसमें नया नया पदार्थ बनाया है, वो रासायनिक अभिक्रिया है। समझ में आ गया ना? तो कुछ ऐसे हम उदाहरण देख लेते हैं, कुछ सैंपल समझ लेते हैं कि सर जी रासायनिक अभिक्रिया है चीज क्या। कुछ उदाहरण आपके नोटबुक में या कह सकते जो आपका चैप्टर है उसमें कुछ रिएक्शन है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं दी गई, आप समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये उदाहरण, ये क्या है उदाहरण, देखिए यहाँ पर ये उदाहरण है ना। तो हमको क्या करना है भाई, हमको क्या करना है भाई, क्या चीज है। तो देखिए मैं बोला कम से कम कितने तत्व, दो तत्व, दो पदार्थ, कितने, कम से कम दो तत्व दो पदार्थ। समझ रहे हैं बात को ना? ठीक है, तो देखिए जैसे हम लेते हैं भाई कुछ ना कम से कम लेते हैं यहां पर, देखिएगा जैसे हम यहां पर ले लेते हैं H2, क्या लेते हैं H2। H2 क्या है सर जी, हाइड्रोजन है। क्या है सर जी, हाइड्रोजन है। ये क्या है सर जी, हाइड्रोजन है। H2 क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है ना। और इसमें क्या लेते हैं O2, क्या लेते हैं O2। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। और दोनों को मिला दो, दोनों को क्या करो, मिला दो, एक ही में मिलन करवा दो। समझ रहे ना? आप जैसे ही मिलन करवाएंगे ये और ये दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद सीधे क्या बना देंगे, जल बना देंगे। क्या बना देंगे, जल। समझ रहे हैं ना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो बनेगा क्या, जल। और एक बात और भी याद रखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं ना तो मैक्सिमम जल बनाने का प्रयास बहुत ज्यादा करते हैं, जल बनाने का प्रयास बहुत ज्यादा करते हैं। सर जी कहते मैं तो भूल जाता हूं, सर जी जल कब बनेगा। हमारी बात को समझिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ज्यादातर मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, यानी वाटर बनाते हैं, यानी लिक्विड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं। लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, लिक्विड का मतलब तरल पदार्थ, एल लिखे हैं, एल लिखे हैं, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ये देखो ये पहले गैस है, ये पहले क्या है, ये पहले गैस है, ये क्या है पहले, ये गैस है, ये भी क्या है पहले, गैस है। जी लिखे हैं, क्या लिखे हैं, जी गैस है। समझ रहे हैं ना? दो गैस मिलकर जल बन गए, दोनों गैस मिलकर क्या बन गए, जल। ये देखो ये जल बन गया, ये क्या बन गया, जल बन गया। तो देखो ये स्टेट देखिएगा, मैं बोला ना कि रासायनिक अभिक्रिया में स्टेट चेंज होते हैं, अवस्था परिवर्तन होते हैं। अवस्था का मतलब कि पहले ये गैस है, ये पहले कौन सी अवस्था है, पहले गैसीय अवस्था है, और ये दोनों गैस मिलकर जल बन गए हैं। यानी ये क्या है, ये गैस हो गया और गैस से क्या बन गया, वाटर हो गया। क्या हो गया, वाटर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना? समझ? तो ये देखो आपके कुछ सामने कुछ क्रियाएं दिख रही है, कुछ क्या दिख रही है, अभिक्रियाएं दिख रही है। ठीक है ना? कहेंगे सर जी उलट देंगे तब, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा है? अरे भाई उलट देंगे तो होगा ही, बनेगा करेगा, लेकिन हमको रासायनिक अभिक्रिया दिखानी है। तो रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि रासायनिक नए पदार्थ बनते हैं। तो ये जो जल होता है, ये जो जल होता है हर जगह यूज होता है। आप पानी पी रहे हैं ना, आपके शरीर में जा रहा है ना, जल वहां पर क्रिया कर रहा है, जल वहां पर क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही होगी, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। समझे मेरे प्यारे रसगुल्लो, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आई होप आप सभी लोग बातें समझ रहे होंगे। दूसरा बातें देखिए, दूसरा रिएक्शन देखिए, चीजें वही है, कुछ इसमें कुछ भी हार्ड नहीं, बहुत आसान है। आप ले लीजिए कार्बन, का ले लीजिए सर जी, सर जी का ले लेंगे हम लोग, सर जी हम लोग ले लेंगे कार्बन। ठीक है ना, ले लीजिए कार्बन ले लीजिए, और इसके बाद क्या ले लीजिए, ऑक्सीजन। का ले लीजिए, ऑक्सीजन। कार्बन और ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था हो गई सर जी, ये गैसीय अवस्था हो गई। और ये कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, CO2। क्या मिल जाएंगे, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैं बोला ना कि आप अपना रफ
कॉपी पेन जो व्यवस्था लेकर बैठिए। ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मैं नाम के साथ बता रहा हूं। रिएक्शन में देखिए नाम नहीं पता है या कुछ जानकारी नहीं है तो आप मेरे पिछले लेक्चर को बेसिक जो केमिस्ट्री पढ़ाए हैं उसमें देखने का प्रयास करेंगे, मैं जरूर बताया हूं उसको वहां पर। ठीक है कि ऑक्सीजन क्या है, कार्बन क्या है, दोनों तत्व हैं, दोनों मिलते हैं तो गैसीय अवस्था में चले गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कहेंगे सर जी ये तो गैस हो गया, ठीक है, ये तो कार्बन, ये क्या है कार्बन, ये क्या सर जी है कार्बन, ये क्या है, ये सॉलिड में, किस अवस्था में है, सॉलिड है, यानी ये ठोस है, कौन सी अवस्था है, ठोस है, और ये कौन सी अवस्था है, गैस है। और ठोस और गैस मिलकर गैस बना दिए, क्या बना दिए हैं, गैस बना दिए हैं। यानी ये देखो ये ठोस हो गई, ये क्या हो गई सर जी, क्या हो गई, ये ठोस हो गई, और ये क्या हो गई सर जी, ये तो ऑक्सीजन गैस हो गई, और दोनों मिलकर सर जी क्या बन गई, सर जी ये गैस बन गई। सर जी क्या बन गया, सर जी गैस बन गया। बात समझ में आया ना, आया कि नहीं आया, समझ में आया, आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये मेरे क्या है, ये उदाहरण है, ये क्या है, उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, कुछ उदाहरण है, कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको हम उसे श्योर हो जाते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कुछ और भी देखिए, ये हमारे क्या है, और भी ले लेते हैं, जैसे कह सकते हैं कि हम ले लेते हैं जिंक, क्या ले लेते हैं, जिंक, ध्यान से देखिएगा, जिंक लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए जिंक है, ठीक है ना, जिंक लेते हैं, और जिंक में और क्या मिलाते हैं, जिंक में मिलाते हैं HCl, क्या मिलाते हैं, HCl। HCl का नाम पता है कि नहीं सबको, जानते होंगे, आई होप आप सभी लोग जानते होंगे, समझते होंगे। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है, समझ रहे हैं ना, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसको कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये जिंक है, और दोनों जैसे ही मिलेंगे तो ये क्या करते हैं, ये सीधे से आपको सिंपल सी फंडा है, ये सीधे बनाएंगे का लवण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, यानी देखो ZnCl2 बनाएंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सर जी कहेंगे हाई एरो क्यों लगा रहे हैं, ये एरो क्यों लगा रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं भैया कि गैस है ना, गैस निकलेगा, जब रिएक्शन होंगे तो गैस निकलेगा तो सीधे कहां जाएगा, एकदम सनसनाते हुए रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका गैस है, इसलिए इसको हम एरो लगा दे रहे हैं, क्या लगा दे रहे हैं, ऊपर की तरफ, यानी गैस ऊपर जाएगा। हाइड्रोजन गैस वैसे भी सभी लोग जानते हैं ये हल्की होती है, ये क्या होती है, हल्की होती है, जो हल्का है वो नीचे नहीं टिकेगा, सब भागेंगे ऊपर, समझ रहे हैं ना। तो एरो को देख मत परेशान होइएगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ संकेत होते हैं, अवस्थाएं होती है, उस अवस्थाओं को दिखाने के लिए कुछ सिंबल बनाए गए हैं, उस सिंबल को लगा देते हैं तो वो जो मैटर आप लिखे रहते हैं वो क्लियर हो जाता है कि ये क्या चीज लिखा गया है, समझ में आया ना, ठीक है। इसके बाद देखिए कहेंगे सर ये कैसे बन गया है, ZnCl2 ये कैसे बना दिए हैं, मेरे को तो नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं समझ में आया होगा कि मेरे बेसिक लेक्चर को नहीं देखे हैं, अगर देखे होते तो ये समझ में आ जाता, ठीक है ना। फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर बता दे रहे हैं, समझ जाइएगा यहाँ पर कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि ये जो जिंक है ये क्या है, जिंक है, क्या है, जिंक है, ठीक है ना। जिंक पे कितने आयन होते हैं, +2। आप संयोजकता के बारे में आपको पढ़ाए हैं, मैं बोला ना कि आप क्या कीजिए, मेरे पिछले लेक्चर को जरूर देखिएगा, बात समझ में आ जाएगी। ये जिंक आयन है ना, इस पर कितनी संयोजकता है, +2 है, और ये किसके साथ मैच करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो बन जाता है का
ये देखो ये क्लोरीन है। आज सभी लोग जानते हैं इस पर -1 होता है, इस पर क्या होता है, -1 होता है। आज जब दोनों मिलते हैं, दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं, तो इसकी जो संयोजकता होती है, हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इनकी संयोजकता है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा इसकी संयोजकता +2 है, इसकी क्या है, क्लोरीन की -1 है। और देखिए जब भी हमेशा जब दो लोग मिलते हैं तो उसका सामान उसके पास और उसका सामान उसके पास, लेन देन हो जाता है। तो मतलब कि हेक क्लोरीन का सामान हेकरे पास चला जाई, यानी जिंक के पास चल जाई, और ये जो जिंक का सामान है वो क्लोरीन के पास चला जाएगा, और दोनों सामान का हेर फेर होगल, दोनों का कर जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। और दोनों मिल के देखो ये जो हेर फेर होगा ना वो हमेशा तत्व के नीचे दिखाएंगे, अर्थात मिलने के बाद ये क्या बन जाएगा, देखो Zn है, Zn इसका 1 लिया है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो Cl है तो ये Cl हो गया, और Cl जिंक का +2 लिया है तो ZnCl2 हो गया। समझ रहे हैं ना, देखो वही चीजें हाइड्रोजन बनाए हैं। जिंक क्लोराइड इसका नाम क्या है, जिंक क्लोराइड है। बात समझ रहे हैं ना। उसी तरह देखो ये फेरस है, ये क्या है, फेरस है, यानी ये आपके सामने क्या है, लोहा है। सर जी क्या है, लोहा है, आयरन है, और ये सल्फर है। ये दोनों मिलकर फेरस सल्फेट का बन जाएंगे। नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, फेरस सल्फेट का बनेंगे, फेरस सल्फेट। ये देखो नया बन गया फेरस सल्फेट, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये जल है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल है, दोनों मिलकर क्या बना दिए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना दिए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ रहे हैं ना, ये कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। समझ रहे हैं ना, ये नाम आपके सामने दिख रहा है और आपको ये बातें जरूर समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये मेथेन आपके सामने क्या है, मेथेन है, यानी ये आपके सामने मेथेन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। ये दोनों क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे, दोनों क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। तो मिलने के बाद क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, और ये क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। कहेंगे सर जी ये सब कैसे हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, ये क्यों बन जा रहा है, अभी इस पर ध्यान मत दीजिए, मैं जरूर समझाऊंगा कि कैसे क्यों हो रहा है, ठीक है ना। मैं कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, मैं तो अभी उस उदाहरण बता रहा हूं कि देखिए ये सब इतने सारे आपके सामने रिएक्शन दिख रहे हैं, सब किसके उदाहरण हैं, रासायनिक अभिक्रिया के हैं। सब मिल मिल के नया नया बना दे रहे हैं, मिल मिलकर क्या बना दे रहे हैं, नया नया बना दे रहे हैं। इसी तरह वो मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, दोनों एक साथ मिलेंगे, मिलने के बाद बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। का बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया ना। इसके बाद देखो ये सोडियम है, ये जल है, सोडियम और जल आपस में मिल जाएंगे तो मिलने के बाद क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, समझ में आ रहा है ना। और ये हाइड्रोजन गैस, ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। यानी ये आपके सामने जो दिख रही है ये किसके उदाहरण हो गए, सारे के सारे किसके होंगे, रासायनिक अभिक्रिया के। किसके हो गए, रासायनिक अभिक्रिया के। बात समझ में आई ना। तो ये इतने आप कह सकते हैं, ये तो मैं आपको ऐसे दिखाया रिएक्शन हुआ, आपके बुक में रिएक्शन का किया है, दिया गया है, ठीक है ना। तो आई होप, हमें भरोसा है पूर्ण, अगर ऐसे कह सकते हैं कि जितनी मैं बात समझाने का प्रयास किया हूं आप लोग समझे होंगे। यदि नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को पुनः बार बार रिवाइंड करके देखने का प्रयास करें, तभी आपको यह लेक्चर समझ में आएगा।
नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। और ये भी बात है कि चदरा वालों को ये समझ में आने वाला नहीं है। आज जो चदरा में वो उड़ के बढ़िया से सूत के पड़ेगा ना, उसका दिमाग तो सूत गया, वो कहां से आएगा समझ में। आप क्या करेंगे, बैठ के बढ़िया से समझेंगे, ध्यान से नोट से लेकर बैठे होंगे, मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जितनी सारी मैं बातें बताया हूँ, आज जो वीडियो में ये लेक्चर मेरा चला है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ होमवर्क देने का प्रयास करूंगा और आप जरूर उसको करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिएगा, गृह कार्य आपके सामने दिया जा रहा है, ठीक है ना। और ये भी बात है जो गृह कार्य आपके सामने दिख रहा है, ये आपको प्रश्न, ये जो मैं प्रश्न दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, वो आपको किसमें मिलेगा, तो आपको लेक्चर 1 में। किसमें मिलेगा, लेक्चर 1 में, यानी जो अभी मैं पढ़ा हूं उसी में मिलेगा, ठीक है ना। ठीक, और एक आपको बातें हम बता चुके हैं, कुछ बेसिक बातें हैं लेक्चर 1 में, वो भी अगर देखा जाए तो 1 है, ये क्या है, इसको 2 कर सकते हैं। लेक्चर 1 अगर उसको 1 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको जरूर मिलेंगे। देखिएगा, मेरा पहला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज है। तो मेरा पहला प्रश्न यही है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज है, ठीक है। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। मेरा अगर वीडियो देखे होंगे तो ये बात जरूर समझ में आएगी। दूसरा क्वेश्चन है, अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है। मेरे शब्द को भी ध्यान दीजिएगा, किसे कहते हैं। यदि जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा। तीसरा प्रश्न है, अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद, और क्या है, उत्पाद, ठीक है ना। और उत्पाद को कौन बांटता है, कौन बांटता है, कौन बांटता है, कौन अलग अलग करता है, समझ रहे हैं ना, कौन बांटता है, बात समझ रहे हैं। ये आपके सामने 3 प्रश्न है। और एक बात और है, ये तीनों तो है ही आपके सामने, इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, जो बातें हम आपको बताए हैं अपना नोट से जरूर बनाएंगे। आपके सामने जो भी बातें बनाए, ये एक तो समझो ये होमवर्क ही, आप अपना नोट से जरूर बनाएंगे। आपके सामने जो मैं लेक्चर दिया हूं, आप अपना नोट से जरूर बनाने का प्रयास करेंगे और बनाएंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक और होमवर्क दे रहा हूं, जो ये लेक्चर 2 हुआ है, जो लेक्चर 2 हुआ है, इस लेक्चर 2 को आप अपने अपने लोगों को, किसको, लोगों को, मित्रों को, भाइयों एवं बहनों को, सभी लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने ये होमवर्क है, ठीक है, ताकि आप आपकी तरह लोग पढ़ सके, समझ सके, ठीक है। और जो भी बातें हैं, और जो भी हैं आपके सामने, जो भी सूचना होता है, जानकारी होता है, सभी बातों को यहाँ पर ध्यान से आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, EW by VK सर आपके सामने। ये आपका चैनल है, मैं बोला ना, ये आपका चैनल है। आप इस चैनल को जोड़िए और साथ ही साथ इस चैनल से लगे रहिए। सारी बातें हम समझाने का प्रयास सभी टीचर करेंगे। किस चैनल पर, EW by VK सर, ठीक है ना, इस चैनल पर। और इसके साथ साथ जो भी नोट्स है, जो भी सारी चीजें हैं, जो भी कंटेंट है, इस आपके टेलीग्राम यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है यहाँ पर आप स्कैन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर स्कैन करेंगे तो ये बातें यहाँ पर जो भी मैं बताया हूँ, जो आपके सामने नोट्स दिया हूँ, वो नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप उसे ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में बस इतना ही, और शेष बातें अगले लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे, और ये साथ साथ इस वीडियो से जुड़े रहने का प्रयास करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।